श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। द्वादश आलवारों के विषय में संक्षिप्त सत्संग हम लोगों ने एकादश आलवार मतलब 11 आलवार 53 आलवार तक सत्संग किया था। तो आज हम लोग द्वादश आलवार मतलब 12वां आलवार तिरुमंगई आलवार, जिसे परकाल स्वामी, कलिजित स्वामी, कलियन स्वामी, परकाल सूरी आदि नाम से जाना जाता है, उनके विषय में संक्षिप्त सत्संग करने जा रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। तिरुमंगई आलवार या परकाल सूरी या परकाल स्वामी। तिरुमंगई आलवार को कलकंडी या कलियन नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के सिरकाली या तिरुवाली तिरुनगरी के समीपस्थ तिरुकुरयलूर में इनका आविर्भाव नलवृषम वर्ष के कार्तिक महीने के कृतिका नक्षत्र में गुरुवार को भगवान के सारंग नाम के धनुष के अंश से अवतार हुआ था। आलवार के पिता चोल राजा के मुख्य सेनापति थे। इनके माता पिता नारायण के परम भक्त थे। आप पर इस संस्कार का अमिट प्रभाव पड़ा। आपके बचपन का नाम नीलम था। इनका कुशाग्र बुद्धि एवं साहस के पुरस्कार में तिरुमंगई नाडु के राजा ने परकाल सूरी को मुख्य सेनापति पर नियुक्त किया था। परकाल स्वामी कवि हृदय का प्रदर्शन कर नारकवि पेरुमाल कवि का हृदय जीत लिया, जिससे इनको नारकवि पेरुमाल की उपाधि से विभूषित किया गया था। बीते वर्षों में राजा ने इनको आलिन नाडु का राजा बनाकर आपकी राजधानी तिरुमंगई घोषित कर दी थी, क्योंकि तिरुमंगई आलवार समय की सीमा में नहीं बंधे थे। इसीलिए इनका नाम कालन एवं परकाल भी लोकप्रिय हो गया था। अपने जीवन को पूर्णतया वैष्णवता के प्रचार प्रसार में
समर्पित करने के पूर्व आप तिरुमंगई मन्नन के नाम से जाने जाते रहे। कथा है कि सुमंगली नाम की अप्सरा की एक सहेली से कपिल मुनि ने दुखी होकर उस अप्सरा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया था। परिणाम स्वरूप उस अप्सरा का तिरुवाली के पास तिरुवेल्लैकुलम के एक तालाब में कुमुद के फूल में अवतार हुआ। एक वैद्य ने उस नवजात शिशु का अपनी संतान की तरह पालन पोषण किया। यह बालिका बहुत ही सुंदर एवं कुशाग्र बुद्धि की थी। तिरुमंगई की नज़र जब इस किशोरी पर पड़ी तो इन्होंने उससे ब्याह का प्रस्ताव रख दिया। किशोरी एक ही शर्त पर ब्याह को तैयार हुई कि तिरुमंगई मन्नन 1 वर्ष तक नित्य 1008 श्री वैष्णव को भोजन कराएंगे, वैष्णव को भोजन कराएंगे। तिरुमंगई आलवार ने शर्त स्वीकार कर लिया तथा बाद में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। 1008 वैष्णवों को मंगई गदम नामक स्थान पर 1 वर्ष तक प्रतिदिन अन्नदान भोजन के लिए व्यवस्था की गई तथा भोजन का कार्यक्रम नियमित रूप से चलने लगा। धीरे धीरे इस कार्य के लिए परकाल स्वामी के पास पर्याप्त धन की कमी होने लगी, क्योंकि साल भर का था। प्रारंभ में इन्होंने राजा के कर की राशि को इस कार्य में खर्च कर दिया। परिणाम स्वरूप राजा ने कुपित होकर इनको बिना अन्न पानी के नरेयूर नाचियर कोयल में बंदी की तरह कैद में डाल दिया था। नाचियर कोयल कुंभकोणम से 10 किलोमीटर पर अवस्थित है। तीसरे दिन पेरुमाल ने इनकी परकाल सूर्य का प्रार्थना पर कांचीपुरम के बेगवती नदी में एक स्थान पर गड़ी धन राशि की सूचना दे दी। और फिर क्या था, आलवार ने इसे प्राप्त कर राजा के कारागार से अपने को मुक्त कर लिया। पेरुमाल के भगवान की सूचना पर नदी से धन की प्राप्ति पर राजा इनसे प्रभावित होकर सारा धन इनको वापस कर दिया राजा ने। आप इस धन का सदुपयोग वैष्णवों के अन्नदान में करने लगे और क्रमशः आपको अधिक धन की आवश्यकता हुई, क्योंकि 1-2 आदमी का 100 आदमी का तो नहीं है, 1008 वैष्णवों का अन्नदान था प्रत्येक दिन, और फिर उनको दक्षिणा भी देना दान में। तदुपरांत धन की टोह में तिरुमंगई आलवार ने जंगल में धनी यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। धनी यात्री जो आते हैं उनको लूटने शुरू कर दिया, परंतु वैष्णव भोजन लूट कर भी वैष्णव भोजन अन्नदान कराते थे। वैष्णव भोजन का कम चलता रहा, क्रम ऐसी प्रकार चलता रहा।
इनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर एक दिन नारायण स्वयं लक्ष्मी के साथ बहुमूल्य आभूषण धारण कर एक नवविवाहित दंपति के रूप में यात्री बनकर जंगल के रास्ते से गुजरे। स्वयं भगवान परकालसूरी ने दिव्य दंपति के सारे आभूषण छीनकर उसे एक गट्ठर में बांध चलने को तैयार हुए, परंतु वह गट्ठर इतना भारी हो गया कि परकालसूरी के लिए उसे उठाना कठिन हो गया। परकालसूरी ने गुस्से में नारायण दंपति लक्ष्मी नारायण पर तलवार खींच ली कि किसी जादू टोना के कारण उन लोगों ने गट्ठर को भारी कर दिया। रंगनाथ की कृपा कटाक्ष जैसे ही परकाल के आंखों पर पड़ी कि उसे ज्ञान हो गया। भगवान का दृष्टि पड़ते ही ज्ञान हो गया, आंख में आंख मिलाने पर, और वह नारायण के चरणों पर गिर पड़े। रंगनाथ भगवान के चरण पर गिर पड़े। यह स्थान वेदराजपुरम के नाम से जाना जाता है, जो आलवार संत के अवतार स्थल तिरुकुरेयालूर से 5 किलोमीटर पर दूरी में है। वेदराजपुरम से 3 किलोमीटर पर तिरुवाली तिरुनगरी, 2 स्थान पास पास अवस्थित है और दोनों स्थल एक ही दिव्य देश के रूप में प्रसिद्ध है। जब भगवान ने आलवार संत को जंगल में लूटे जाने के बाद अष्टाक्षरी मंत्र से परिचय कराया था, उस समय भगवान कल्याण तिरुकोलम यानी परिणय परिधान में थे। भगवान का ही मुखारविंद से इन्होंने अष्टाक्षरी मंत्र ले लिया। यहाँ कावेरी को अष्टाक्षर गंगा कहते हैं, इसीलिए उस स्थान इस मंत्र की विधिवत दीक्षा भगवान ने आलवार संत को तिरुनरेयूर में दी गई, जो स्थान नाचियर कोयल के नाम से विख्यात एक दिव्य देश। यहाँ पेरुमाल 2 भुजा से शंख चक्र धारण कर आलवार संत को वैष्णव बनाने के लिए प्रसिद्ध हुए। कुमुदवल्ली से विवाह के पूर्व परकालसूरी को तिरुमंगई मन्नन कहा जाता था, परंतु जब तिरुनरेयूर के भगवान ने इनको विधिवत अष्टाक्षरी मंत्र का दीक्षा देकर श्री वैष्णव बनाया तो अब आप इनका नाम परकाल स्वामी या तिरुमंगे आलवार के रूप में जाने गए और तत्पश्चात ही आप कुमुदवल्ली से परिणय सूत्र में बंधे गए। नारायण से स्वयं भगवान नारायण से दीक्षित होकर अब परकाल स्वामी हो गए। अष्टाक्षरी मंत्र का परकाल स्वामी से बहुत ही तादात्म्य संबंध है। ऐसी मान्यता है कि तिरुकन्नपुरम के भगवान शोबरी राजा ने आलवार संत को अष्टाक्षरी मंत्र की पूरी व्याख्या बताई है, इसलिए तिरुकन्नपुरम अष्टाक्षर मंत्र की सिद्धि के लिए विख्यात है। दक्षिण में यही क्षेत्र को अष्टाक्षरी क्षेत्र बोलते हैं। जैसा मैलकोटा को अष्टाक्षरी क्षेत्र बोला जाता है, यहाँ भी बोला जाता है। और फिर बद्री नारायण को विभिन्न दिव्य देशों के अर्चा विग्रहों का दर्शन करते हुए तिरुमंगे आलवार दिव्य देशों के प्रशस्ति में पद रचने लगे।
सभी 12 आलवार में तिरुमंगई आलवार ने अधिकतम दिव्य देशों की यात्रा कर उनका यशोगान कर दिया, मंगलाशासन कर दिया। जहाँ जहाँ तिरुमंगई आलवार जाके मंगलाशासन किए वहाँ वहाँ सभी दिव्य देश हो गया। आपकी 6 रचनाएं दिव्य प्रबंधम के प्रमुख भाग है। नम्मा आलवार के बाद प्रभु की प्रशस्ति में सबसे ज़्यादा पासुरों की रचना करने वाले आप द्वितीय आलवार हैं। द्वितीय 1000 वाले दिव्य प्रबंधम में सभी 3 प्रबंध तिरुमंगई आलवार के द्वारा विरचित हैं। आपकी तिरुमंगई आलवार की बाकी 3 रचनाएं इयरपा के अंश है। सभी 6 प्रबंधों के पासुरों की कुल संख्या 1253 है, जबकि नम्मा आलवार के सभी प्रबंधों में कुल 1296 पासुर है। इस तरह से पासुरों की संख्या के विचार से दिव्य प्रबंधम के योगदान में नम्मा आलवार प्रथम स्थान पर है तथा तिरुमंगई आलवार द्वितीय स्थान पर है। इनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय बताने जा रहा है निम्नवत। पेरिय तिरुमली यह 4000 वाले पासुरों के दिव्य प्रबंधम का द्वितीय 1000 का प्रबंध है। यह 11 शतकों में संकलित है तथा इसमें कुल 108 दशक है। इसमें पासुरों की कुल संख्या 1084 है। यह प्रबंध अधिकतम दिव्य देश की प्रशस्ति गाता है। आलवार संत तमिलनाडु स्थित कुंभकोणम के कुडन्नई तथा तंजावुर के तंजई महामणि के अर्चा विग्रहों की वंदना करने के पश्चात अपनी यात्रा हिमालय के दिव्य देशों से प्रारंभ करते हैं। क्रमशः आलवार आंध्र प्रदेश के दिव्य देश तिरुमला तिरुपति तथा अहोबिलम का यशोगान करते तमिलनाडु तथा केरल के दिव्य देशों का भ्रमण करते हैं। तिरुकुरुंदांडकम इसमें पासुरों की कुल संख्या 20 है तथा यह भी दूसरे 1000 वाले दिव्य प्रबंधम का एक प्रबंध है, जिसका स्थान पेरिय तिरुमली के बाद है। तिरुनेडुंदांडगम यह दूसरे 1000 वाले दिव्य प्रबंधम का तीसरा प्रबंध है तथा इसमें पासुरों की कुल संख्या 30 है। इस प्रबंध में आलवार संत ने अपने आप को नायकी के रूप में प्रभु से मिलन को चित्रित किया है। जैसे नम्मा आलवार ने नम्मा आलवार की रचनाओं की नायकी परांकुश नायकी नाम से जानी जाती है। फिर तिरुमंगई आलवार के प्रबंधों की नायकी परकाल नायकी के नाम से विख्यात है। तिरुवेलुकुट्टिरुक्कई यह तीसरे 1000 वाले दिव्य प्रबंधम इयरपा का एक प्रबंध है तथा यह मात्र एक पासुर से बना है। श्रीय तिरुमडल यह तीसरे 1000 वाले दिव्य प्रबंधम इयरपा का एक प्रबंध है तथा 77 पंक्तियों वाला मात्र एक पासुर से बना है। पासुर गिनती की दूसरी रीति के अनुसार इसमें 38 पासुर गिने जाते हैं। नम्मा आलवार की तरह तिरुमंगई आलवार ने प्रेमिका की प्रेम पराकाष्ठा को मॉडल की प्रथा से चित्रित किया है। पेरिय तिरुमडल यह तीसरे 1000 वाले दिव्य प्रबंधम इयरपा का एक प्रबंध है तथा 148 पंक्तियों वाला मात्र एक पासुर से बना है। पासुर गिनती की दूसरी रीति के अनुसार
इसमें 80 पासुर गिने जाते हैं। श्रीय तिरुमंडल में श्रीय शब्द का अर्थ है छोटा तथा पेरिय तिरुमंडल में पेरिय का अर्थ है बड़ा। इस प्रबंध में आलवार संत ने बड़े स्तर पर प्रेमिका की प्रेम पराकाष्ठा को मॉडल की प्रथा से चित्रित किया है। श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार तथा कई परकोटों का निर्माण तिरुमंगे आलवार कृति है। इस महान कार्य को आप पास के दिव्य देश उत्तमर कोयल में रहकर करते थे, जहाँ उत्तर कावेरी बोला जाता है, बढ़त कावेरी बोलते हैं तमिल में। कावेरी के पुल के पार करते ही नीचे ही उत्तमर कोयल है। उत्तमर कोयल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये तीनों ही विराजमान हैं। कहते हैं कि पेरुमाल स्वयं एक साहूकार बनकर आपको तराजू से तौल कर पुस्तिका में लेखा दर्ज कर धन प्रदान कर रहे थे। एक बार जब आपने साहूकार से उसका विशेष परिचय जानना चाहा तो साहूकार वहाँ से पूछ कर गया और आप उसका पीछा करने लगे, क्योंकि भक्त पहचान रहा है बोल के मालूम हो गया भगवान को, तो भगवान भाग गए। तब फिर वो पीछा करने लगे। अंततः वह तराजू तथा लेखा पुस्तिका के साथ अदनूर दिव्य देश के मंदिर में प्रवेश कर गया। अदनूर के पेरुमाल आज भी सिरहाने के नीचे तराजू तथा बाएं हाथ में लिखा पुस्तिका रखकर भुजंग शयन अवस्था में दर्शन देते हैं। इस घटना के बाद परकाल स्वामी को पुनः धन की कमी हो गई। फिर इन्होंने अपने उद्यम से नागपत्तम के पास बहुत सारा स्वर्ण प्राप्त किया तथा श्रीरंगम लौटने के रास्ते तिरुकुन्नंगुडी के पास थकावट के कारण एक खेत में समस्त स्वर्ण को जमीन में गाड़कर पास के इमली वृक्ष के नीचे सो गए। वृक्ष को इन्होंने स्वर्ण की रखवाली का सारा भार दे दिया। जब किसान खेत में हल जोतने आया तो वृक्ष ने बहुत सा पत्ता आपके ऊपर गिराकर आपको जगा दिया। खेत से गड़े हुए स्वर्ण को जब आप निकालने लगे तब किसान ने आपका विरोध किया। फिर परकाल सूरी ने किसान से प्रतिरोध में उस जमीन पर अपना स्वामित्व घोषित कर दिया तथा उसका कागजात लाकर दिखाने तक किसान को खेत जोतने से मना कर दिया। आपकी इस घटना को देखकर पास के एक कुएं से, पास में एक कुआं था, उस कुएं से एक महिला ने आपको पानी लेने से मना कर दिया, पानी पीने पर मना कर दिया। आलवार ने कुपित होकर कुएं को सूख जाने का श्राप दे दिया उसी समय। हमारे लिए पानी पीने के लिए भी नहीं हो जाता है तो तुरंत सूख जाए बोल के उन्होंने श्राप दे दिया। भूखे एवं प्यासे थे, जल पीना चाहते थे, वो जल पीना ही नहीं दिया। आपने वहाँ रात बिताई, अब जल भी बिना जल का ही रात बिताई। आपकी सेवा भगवान से प्रसन्न होकर
पेरुमाल ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार कर तिरुमंगे आलवार को भोजन कराया। रात में ही आपने खेत से स्वर्ण निकाल लिया तथा श्रीरंगम के लिए प्रस्थान कर दिए। चलते समय प्रसन्न होकर इन्होंने वृक्ष को चिरंतन बने रहने का वर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी तिरुकुन्नंगुड़ी में वह जागता हुआ इमली वृक्ष तथा सूखा हुआ कुआ वर्तमान में है, वह दर्शन कर पाते हैं। पेरिया तिरुमली के 7वें शतक का 10वां दशक दिव्य देश तिरुकन्नमंगई के भगवान की स्तुति है। यह स्थान कुंभकोणम से 40 किलोमीटर दूर पर तथा तिरुवरुर से 6 किलोमीटर पर स्थित है। फलश्रुति के अंतिम पासुर 7-10 में आलवार संत ने बताया कि भक्तों को तो पाठ करने से लाभ होगा ही, भगवान को भी स्वयं इसके पाठ करने से उनका ज्ञान बढ़ेगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान ने आलवार संत की वाणी को पेरिया वचन पिल्लई के रूप में अवतार लेकर चरितार्थ कर दिया। पेरिया वचन पिल्लई स्वामी का अवतार नक्षत्र भगवान कृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी है। आलवार संत का अवतार नाम पिल्लई के स्वरूप में हुआ, जिनका अवतार नक्षत्र कार्तिक मास का कृतिका नक्षत्र है। नाम पिल्लई स्वामी पेरिया वचन पिल्लई स्वामी के गुरु थे। इस तरह से भगवान ने पेरिया वचन पिल्लई स्वामी के स्वरूप में पधार कर नम पिल्लई स्वामी के स्वरूप में अवतरित आलवार संत का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। मार्गशीर्ष महीने के वैकुंठ एकादशी के उत्सव में आलवार तिरुनगरी से नम्मा आलवार का विग्रह शोभा यात्रा में श्रीरंगम लाकर उत्सव मनाना आपकी देन है। उत्सव के उपरांत आलवार संत का विग्रह पुनः आलवार तिरुनगरी वापस ले जाने की परंपरा थी, परंतु रामानुज स्वामी भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी के काल से श्रीरंगम में ही नम्मा आलवार की सन्निधि बनाकर उत्सव विग्रह की स्थापना की गई, जो धनुर्मास तथा वैकुंठ एकादशी के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। नांगुनेरी तोताद्री के पास तिरुकुरुंगुड़ी में इनका मोक्ष हुआ तथा मोक्ष के पूर्व इन्होंने अपनी एक स्वर्ण प्रतिमा को हृदय से लगाकर उसमें अपनी संपूर्ण शक्ति का समावेश कर दिया था। बाद में उस प्रतिमा को तिरुनांगूर में तिरुबाली के पास अवस्थित तिरुनगरी में लाकर स्थापित कर दिया गया है। सभी प्रबंधों को मिलाकर तिरुमंगे आलवार ने कुल 85 दिव्य देशों की महिमा गाई है। 85 दिव्य देशों का मंगलाशासन किया है। क्षीर समुद्र, क्षीर सागर, श्री वैकुंठ, जोशी मठ, तिरुप्पिरुति, बद्रीनाथ, तंजई मामणि, सिंगवेल, कुन्नरम, अहोबिलम, अयोध्या, मथुरा, गोकुल, वृंदावन, अय्यप्पादि, द्वारका, दुबरापति, शालग्राम क्षेत्र, मुक्तिनाथ, वेंकटाद्रि, तिरुकोट्टियूर, तिरुकोष्टियूर बोले तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी का अवतारी स्थान, श्रीरंगम, तेन तिरुप्पेर,
வெள்ளாரை யாத்திருவ வல்லாரை, திருவள்ளூர், குடந்தை, திருமையம், திருப்புன்னங்குடி, திருப்பாவலா, வண்ணம், காஞ்சி, मलिरुम सोलै, तिरुवल्लिकन्नी एवं मयिलै, नरैयूर या तिरुनरैयूर या नाचियार कोयल, उरेयूर या तिरुकोली, तिरुकुडल मदुरै, तिरुकोयलूर, तिरुमार्गलै, तिरुकडलमल्लै, तिरुनिन्नबूर, तिरुविडवन्नै, पुतकली या तिरुपुतकली, परमेच्चूर, बिन्नगरम, कांचीपुरम, श्रीवैकुंठ, अष्टभुज, कांचीपुरम, पड़कम या पांडुदूत, कांची, उरुगम, उलगलंदा, त्रिविक्रम, कांचीपुरम, नीरगम, कांचीपुरम, कारगम, कांचीपुरम, कारवण्णम, कांचीपुरम, नीलातिंगलतुन्नम, कांचीपुरम, कोलवानूर, कांचीपुरम, कांची यानी वरदराज भगवान, बेक्का यथोक्तकारी भगवान, कांचीपुरम, तिरुतंका, कांचीपुरम, कांची बेलुक्कई, तिरुवैंदपुरम, तिल्लै चित्रकूट या चिदंबरम, कलिशिरमा, बिन्नगर, वयलाली, तिरुवाली, नांगूर, मणिवाड़ कोयल, नांगूर, वैकुंठ, बिन्नगरम, नांगूर, अरिमिया, बिन्नगरम, नांगूर, तिरुत्तेवनार, तो गई, नांगूर, वनपुरुषोत्तम, नांगूर, सोमपोनसेई कोयल या पेरु अरुलान, नांगूर, तिरुत्तेत्री अम्बलम, नांगूर, तिरुमणिककूडम, नांगूर, कावलमप्पाडी, नांगूर, तिरुवेल्लकुलम, नांगूर, तिरुपार्थनपल्ली, इंदलूर, तिरुवेल्लियंगुडी, तिरुपुललंबुदंगुडी, तिरुकुडलूर या आदितुराई पेरुमाल, तिरुकुरुंगुडी, नम्मी नारायण, तिरुतंकल, करम्बनूर, तिरुनंदीपुर, बिन्नगरम, तिरुचेरी, तिरुकन्नमंगई, तिरुचिरुपुलियूर, तिरुकन्नपुरम, ओप्पली अप्पन, तिरुविन्नगर, तिरुनागई, तिरुपुल्लानी, कन्नियूर, कडिगई, तल्लिच्यांगु, नान मदियम, तिरुअलंदूर, अदनूर, तिरुमलिकुलम, तिरुवल्लवार, तिरुपुलियूर कुट्टनाडु, नैमिषारण्य और तिरुमोगूर, ये 85 दिव्य देशों का प्रशस्ति तिरुमंगई आलवार ने गाई थी। इस प्रकार से तिरुमंगई आलवार का ये तो संक्षिप्त ही है, संक्षिप्त परिचय स्वरूप तिरुमंगई आलवार का सत्संग पूरा हुआ। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।